अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और जिस जगह हम आए हैं इसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा। और सामने मस्जिद है और ये इस तरीके से ये कुछ बना हुआ है, तो अच्छा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। हम थोड़ी जल्दी आ गए थे ना, तो थोड़ी कम थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे कुछ और नहीं है देखने के लिए, मस्जिद है माशाल्लाह से। और चारों तरफ पहाड़ बने हुए, पहाड़ हैं यानी कि बने हुए हैं। तो ये पहाड़ों के बीच में लगता है जैसे कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में मस्जिद बनी हुई है, यानी कि झोपड़ा बना हुआ है ये जो इसका नाम है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी, यानी कि वहाँ पे तो इतनी गर्मी लग रही थी जैसे मई जून की गर्मी होती है ना, धूप पड़ती है तेज़, बिल्कुल धूप पड़ रही थी सर पे। मैं तो सर में भी दर्द होने लगा था। तो कुछ मेरे हस्बैंड ने शूट किया, कुछ मैंने करा। तो प्लीज़ आप बताइएगा आपको कैसा लगा, जैसा हमसे हुआ। पर हम थोड़ा सा इंजॉय भी तो करने गए थे ना, तो वीडियो बनाते बनाते हम थक गए थे थोड़ा, तो हमने अपने एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड किया। तो आप देखिए। और फिर ये मुझसे कहने लगे चलो 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 मस्जिद भी देखते हैं। तो मैं ना चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ये कहने लगे वीडियो मत बनाओ, बाद में बना लेना। मैं ना बाद में कब बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी मैं भी। तो फिर इसे मैंने ये जो नक्काशी सी हुई है यहाँ पे अरबी में, शायद सूरत लिखी हुई थी कोई सी। तो यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। एक दूसरे को लोग बाग फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, वो भी घूमने के लिए आए तो वो भी तो खिंचवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और फिर ये बोलने लगे कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, कि तुम चलो अंदर। तो मैं भी और ये हम दोनों अंदर चले गए थे और बहुत ज़्यादा सुकून मिला और बहुत ही ज़्यादा ठंडक। वो कहते नहीं हैं पुरानी ज़माने की जो किले बने हुए होते हैं और मस्जिदें होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाके सुकून मिलता है। और ठंडा ठंडा, और जैसे गर्मी हो रही होती है तो ठंडक ठंडक का एहसास होता है, तो कितना दिल सुकून में आता है ना। तो इसी तरीके से हमारा भी दिल सुकून में आया हुआ था। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत मंज़र है। सब यहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे हमें बहुत सारे कश्मीरी भी दिखे। मैंने ज़िंदगी में इतने कश्मीरी कभी नहीं देखे, लेकिन सही है। वहाँ पे सब घूमने के लिए आए थे ना, तो वो कह रहे थे कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, तो इस वजह से वो इन दिनों में घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। और फिर हम घूम घाम के जब बाहर निकले तो हमने पी लस्सी, जो जिसके अंदर उन्होंने आइसक्रीम डाल के दी थी। तो हमने चम्मच से खाई और चम्मच से ही पी भी ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक थी, गाढ़ी थी। और उसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करी और हमें रिक्शा ढूंढना था, क्योंकि हमें जाना था अन्ना सागर घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद हमें एक भैया ने रिक्शा करवा दिया था, वो पानी बेच रहे थे अंकल, तो उन्होंने हमारे को रिक्शा करवा दिया था। फिर हम रिक्शे में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। और पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से इच्छा थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ देखूं जैसे समुंदर, सागर, नदी, क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं देखी थी। और ये वाला एरिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शिमला का, बहुत ही खूबसूरत था। और ये रही अन्ना सागर की जो टिकट की पर्ची थी वो। और टिकट जो था हमारा लगा 25 रुपये, यानी कि हम दोनों का कुल मिला के 50 रुपये की टिकट थी अंदर एंटर करने की। और उसके बाद हमने लुत्फ़ उठाया इस जगह का, जो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और पर्सनली हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सुकून की जगह थी। तो दूर दूर तक पानी दिख रहा था और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल था। और परिंदे उड़ रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, यानी कि हर मोमेंट जो था कैप्चर करने का दिल चाह रहा था। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि कैमरा, मोबाइल, सब चीज़ें बंद करके रख दें और इस सब चीज़ों का लुत्फ़ लें। तो हमने वीडियो ज़्यादा नहीं शूट करी, पर जितनी भी करी है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वो सामने बिल्कुल यानी कि पानी के बीच में ना एक पार्क था या रेस्टोरेंट भी था वहाँ पर। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ पर भी चलेंगे। पर मुझे बोट में बैठने से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि बस डर लगता है, क्योंकि भाई हमें तैरना तो आता नहीं है, कहीं इधर उधर हो गए तो कैसे कैसे तैर कर आएंगे। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी दूर का ही रास्ता है, हम
पे साइड में जैसे कि लेडीज़ खड़ी थी, वो उन्होंने यहाँ पे पानी में खाना डाला मछलियों के लिए, पता नहीं क्या डाला था, नमकीन डाली थी या चिप्स वगैरह डाली थी, तो सब डाल लेते, तो हमने भी थोड़ा सा मछलियों के लिए यहाँ पे खाना डाला। यानी कि इतनी लोग बाग गंदगी मचा देते हैं। वहीं पर ही पानी में बोतलें तैरती हुई दिखी मुझे, रैपर और गिलास वगैरह सब चीज़ें, यानी कि साफ़ सुथरा तो लोग बाग रखते नहीं हैं। और फिर यहाँ से हमने बोट करी थी, जो पर पर्सन 120 रुपये में हुई थी, हम दोनों की 240 रुपये में हुई थी। और वहाँ पे स्पीड बोट भी थी, पर वो 3 मिनट के लिए घुमाती आपको पता नहीं, और 300 रुपये उसका किराया था। तो मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, 3 मिनट के लिए कम से कम 15 मिनट भी घुमाती तो मैं सोच सकती थी कि हाँ चले जाती हूँ। मुझे ये वाली बोट सही लगी। इसके अंदर हमें उसने बीच में, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, पार्क था और रेस्टोरेंट था बच्चों के लिए, तो हमें वहाँ उतार दिया था और फिर हमने वहाँ पे चले गए थे। तो ये वहीं का ही एरिया है, यानी कि बोट से हम उतर चुके हैं, अब हम अंदर एंटर करेंगे वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा पार्क है। नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है और मेरे हस्बैंड ने बताया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखती हूँ यहाँ से। वैसे नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, यानी कि चारों तरफ तो पहाड़ और बीच में सागर, और फिर उसके भी बीच में एक पार्क बना हुआ था जिसमें पेड़ पौधे तो होते ही हैं पार्क में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि डायनासोर वहाँ पे बना हुआ था, कि लिखा हुआ था कि यहाँ पे डायनासोर और एक चिंपैंजी और एक हाथी बच्चों के लिए खड़े करे गए हैं, जो थोड़ी बहुत आवाज़ें वगैरह निकाले थे। वैसे मुझे तो वो ज़्यादा खास लगे नहीं, और झूले भी कोई ज़्यादा नहीं थे। और रेस्टोरेंट भी मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर उसने चाय बना के रख रखी थी थर्मस में, और ऐसे सर्व कर रहे थे। और ये देखिए, ये रही हमारी चाय। हमने भी वहाँ पे जाके चाय पी थी। चाय वैसे मज़े की बनी हुई थी और हमें उसकी नीड भी थी। और यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ साइड इतनी हवा नहीं चल रही थी, तो हम कम से कम 2 घंटे के लिए वहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, बातें करी हम दोनों ने, क्योंकि यही तो टाइम है जो फिर बाद में याद आता है। फिर हम इन्होंने, यानी कि सनसेट हो रहा था ना, तो हमने सोचा चलो चलो चलते हैं, हम भी वहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे। और वहाँ पे ना वैसे जैसे राजस्थानी कपड़े पहनती हैं लेडीज़, और डांस कर रही थी, तो लड़कियाँ वैसे भी कर रही थी। और ये देखिए चिंपैंजी, आपको कुछ याद आया? ये वही वाला चिंपैंजी है धमाल फिल्म में जो था। बस हम यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ निकालने पर मुझे लग रहा है वो ख़राब हो रहा था। और ये देखिए यहाँ से पार्क के चारों तरफ से बोट जा रही थी घूम घूम के, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और सनसेट भी हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा मेरा वहाँ पर, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब मैं सोच रही हूँ कि हर साल एक ट्रिप प्लान करा करूँगी और जाया करूँगी, क्योंकि यही पल है। अभी तो हम जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं एक दूसरे के साथ। शाम होने लगी थी, यानी कि सनसेट भी हो गया था। तो पहाड़ है ना, तो एकदम से अचानक से अंधेरा हो जाता है। तो बोट वाले भैया ने बोला कि आप सबको अब जाना चाहिए। तो हमारी बोट एक भर के चली गई थी, एक आने वाली थी। तो जब फिर बोट आई तो फिर हम उस पर बैठ गए, और किनारे किनारे पे ना बहुत सारी हमें मछलियाँ भी देखने को मिली। और ये देखिए, ये तैर रही है ना बोतल। और भी बहुत सारा कूड़ा देखा मैंने, और पानी भी इतना गंदा कर रखा था लोगों ने। यानी कि यार खाते पीते हैं और फिर उसमें ही डाल देते हैं। ये कोई डस्टबिन थोड़ी है, अपने बैग में रख सकते हैं। हमने तो सारा कूड़ा अपने बैग में रखा, और होटल के रूम में जाकर जो डस्टबिन था ना, वहाँ पे डाला था मैंने। और वैसे सब लोग वैसे बहुत ही स्टैंडर्ड बनते हैं, लेकिन गंदगी सब करते हैं। और ये देखिए हमारी बोट भी चल चुकी है। और ये पानी जो हिल रहा था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि भाई ऐसे कहो भैया, हमें तो आप है ना एक चक्कर लगवा दो पूरी झील का, बहुत ही मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर जा रही थी, यानी कि आगे आगे चले गए थे। मैंने बोला मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे खो मत देना। तो ये देखिए इनको, मेरा हाथ भी इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। और फिर हमने वहाँ से बाहर निकल के हमने एक कप चाय पी। तो चाय छोटे छोटे डिस्पोजल वाले कपों में दे देते, भाई हमें तो मज़ा नहीं आता, हमें तो चाहिए थोड़ी ज़्यादा चाय। और फिर उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए थे। तो देखिए मार्केट ऐसी लग रही थी जैसे न्यूयॉर्क सिटी, इतनी ज़्यादा चहल पहल। और यहाँ पे सब बूंदे शुंदे सब मिल रहे थे, और अंगूठियाँ। मैंने तो बहुत शॉपिंग करी अपने हिसाब से, यानी कि ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि मैंने अभी अभी तो कपड़े वपड़े खरीदे, तो एक आध चीज़ ली थी। और यहाँ पे हम होटल में पहुँच चुके हैं। तो हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर। मैं इनसे कही थी चलो सीढ़ियों से चलते हैं, लेकिन ये कहाँ चलतेंगे सीढ़ियों से। इन्होंने को बोला कि नहीं भाई, मैं तो लिफ्ट से ही जाऊँगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम रूम में पहुँच चुके हैं, और मैं यहाँ पे इतनी थक गई थी, मैंने तो सीधा गई और मैं तो लेट गई बेड के ऊपर। मैंने भाई हमारे बस की नहीं है, कपड़े भी चेंज बाद में करेंगे, पहले खाना वाना खाएंगे।
तो उन्होंने बोला चलो खाना वाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद हमने खाना ऑर्डर कर दिया और हमने मंगाए थे छोले चावल और रोटी, क्योंकि इन्होंने बोला मेरा कोई भी यानी कि नॉनवेज खाने का दिल नहीं है, तो मैंने वो इसलिए यहाँ पे छोले ऑर्डर कर दिए। भैया से कह दिया था यानी कि फ़ोन करके, तो हमारे यहाँ खाना अब आ चुका था। तो हमने कहा चलो से खाना खा के थोड़ी देर आराम करेंगे, 1 आध घंटा, और फिर उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट पूरी रात खुली हुई थी। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, और क्राइम पेट्रोल देखते देखते हमने पिज़्ज़ा का भी लुत्फ़ उठाया। और मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। लाइक शेयर